वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस। क्यों कर रहे हो आप अकाउंटिंग, क्या जरूरत है अकाउंटिंग करने की? ऑब्जेक्टिव्स, चलो कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, याद रख सकते हैं क्या हम इतनी ट्रांजैक्शन? नहीं ना, इतना बड़ा दिमाग नहीं है कि डेली की इतनी सारी ट्रांजैक्शन, या है तो सही लेकिन याद नहीं रहता है फिर भी। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को हम याद ना करें, इससे अच्छा है उसे एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड उसका फॉर्म करके रख दें। जैसे आपकी डायरी आपकी लाइफ के लिए, वैसे ही अकाउंट्स आपकी बिजनेस के लिए। चलो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एट द एंड यू वांटेड टू नो कि आपने कमाया कि आपने गवाया, सिंपल एज दैट। तो आप जो भी बिजनेस करते हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपने उसमें से अर्न किया है या आपने पैसा उसमें बेकार में डाला है। तो ये बहुत जरूरी है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। अब ये पीरियड अकाउंटिंग पीरियड होता है। अकाउंटिंग पीरियड याद रखना नॉर्मली फर्म के लिए जनवरी टू दिसंबर या फिर अप्रैल टू मार्च। नॉर्मली जनरली 99% हमारा मार्च टू अप्रैल रहता है, अप्रैल टू मार्च, नॉट जनवरी टू दिसंबर। कैलेंडर ईयर नहीं लेते हैं हम, अकाउंटिंग ईयर लेते हैं। चलिए द नेक्स्ट वन, डिपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अब प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख रहे हैं। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के अंदर। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, देन वी सी हाउ मच यू ओन एंड हाउ मच यू ओ। आपको देना कितना है, आपके पास है कितना, दैट मीन्स द बैलेंस शीट, एसेट एंड लायबिलिटी। पता चलता है कि आप कितने बैलेंस्ड हो। सो ये आपके जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हमें पता चलता है, या अकाउंटिंग से हमें पता चलता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है फॉर डिसीजन मेकिंग, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसमें आपको मैनेजमेंट को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है ताकि वो उसके बेस पे डिसीजन ले पाएं। प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, हम कर चुके हैं सारे यूजर्स, इंटरनल एक्सटर्नल, क्यों चाहिए किसे वो भी हमने डिस्कस किया था। तो वही चीज़ है कि सारे यूजर्स को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर अगेन डिफरेंट पर्पसेस, उनके अपने अपने पर्पस हैं, उसको सर्व करने के लिए दे नीड दिस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देन हेल्प्स इन मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन, फर्म के अंदर ही कंपैरिजन करना है या दो एक जैसी फर्म्स है उनके साथ कंपैरिजन करना है, आउटर वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन करना है, आप कर सकते हो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो कंपैरिजन कहीं पे भी करना हो, सभी को यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म दिया गया है फॉर राइटिंग रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। सो एवरी company is making accounting or maybe the accounts based on the same format, तो आप easily उनको compare कर पाओगे। तो accounting आपको facilitate करता है comparison में, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ ये काम नहीं आएगा, अकाउंटिंग कर रहे हैं कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, वो है लिमिटेशन। पहला, बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं बट जज तो आपको करना है कि आपको, आप अपने एक्सपीरियंस अपने माइंड से ये जज करोगे कि क्या डिसीजन लेना, येस और नो। तो जरूरी नहीं वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताने वाली है कि भाई आप ये वाला डिसीजन लो या वो वाला डिसीजन लो, नहीं, आपको अपने पर्सनल जजमेंट भी। कई बार कैसा होता है कि हम पॉजिटिव साइड ज़्यादा हमारा झुकाव रहता है, नेगेटिव साइड कम रहता है, तो हम क्या करते हैं, यस 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 चल जाएगा, कर लेंगे, हम देख नहीं रहे कि नेगेटिव पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो हम पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे हम वो डिसीजन ले लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखी है। नो, सो ये अगेन अकाउंट्स आपको नंबर्स देगा, डिसीजन तो आपको ही लेना है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो जा चुका है पास्ट, उसमें आपने जो भी खर्चे किए हैं उसमें जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर बेस्ड है ये। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ये आने वाली नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है, ये जो जा चुका है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लैक करता है। हम ये लिख सकते हैं कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, बट हम अपने एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी, ट्रस्ट कहाँ लिखें कि कौन हमारा कौन सा एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा लॉयल है, कौन नहीं है, कहाँ लिखेंगे? नो, विल नॉट राइट। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं लिखी जाती है। सफर फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग बिग वर्ड है ना। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, हम शॉपिंग करने जाते हैं, एक शॉप में हम एंटर करना चाहते हैं, किस बेसिस पे, उसकी विंडो ड्रेसिंग के बेस पे, उसने कैसे बाहर डिस्प्ले किया हुआ है, वो डिस्प्ले में अगर हमें अच्छे कुछ दिखता है कि भाई चलो ये मुझे अच्छा लग रहा है कपड़ा, तो चलो अंदर चलते हैं, तो आप जाते हो। सेम वे अगर बिजनेस अपने
इंफॉर्मेशन, अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस को कहीं सजा दे, मतलब उसके नंबर्स में ऊपर नीचे कर दे ताकि वो आपको अच्छा लगे और आप इन्वेस्ट करो। तो यानी कि क्या किया उन्होंने विंडो ड्रेस किया, उन्होंने जानकर ऐसी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जिससे आप अट्रैक्ट होकर उस कंपनी में पैसा डालो। तो उन्होंने मैनिपुलेशन किया है। हाँ, ये मैनिपुलेशन हो सकता है, नंबर्स में पॉसिबिलिटी है, कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, पास्ट के बेस पे फ्यूचर नहीं देखते, ये पास्ट है। प्रेजेंट देख सकते हो लेकिन ऐसा सुटेबल नहीं है, प्रॉपर नहीं है। ट्रेंड देखते हैं, बट ट्रेंड हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो पास्ट के बेस पे ज्यादातर फ्यूचर नहीं देखना चाहिए। बेस्ड ऑन द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन वी नीड, सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। दीज आर द लिमिटेशंस। चलिए अब इसके बाद लास्ट पार्ट देखते हैं चैप्टर 1 का, दैट इज कौन से हमारे टाइप ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, एंड द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंटिंग।